हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा सा हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्लास 11th का है जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं कि एनाटॉमी क्या होता है। अरे भाई, जब कोई चीज पढ़ रहा है तो उसका हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो एनाटॉमी होता है यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज नोन एज एनाटॉमी। अगर इसको अच्छे से डिफाइन करें तो कह सकते हैं एनाटॉमी और प्लांट फाइटोनॉमी, इसी को फाइटोनॉमी भी कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज नोन एज एनाटॉमी। और एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या होता है और टिश्यू कितने प्रकार का होता है। इसको पढ़ते हैं हम किसमें, एनाटॉमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी किसे कहते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट, यानी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं? जिसमें फ्लावर हो उसको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, यानी सीड फॉर्मेशन हो, कवर्ड सीड प्लांट पाया जाए। अब जो होते हैं, अब उसमें पढ़ेंगे टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू पढ़ेंगे तो टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, यानी ए टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैज द कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। यानी ये कोशिकाओं का ऐसा समूह जो जिनका ओरिजिन एकदम सेम हो और क्या हो, एक जैसे कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू जो है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसमें जो होता है क्या, सेल डिवीजन जो होता है थ्रू आउट द लाइफ होता है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसमें क्या होता है? ग्रो, यानी ये ग्रो करते हैं। कब तक करते हैं? थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, यानी ये पूरे लाइफ में अपने क्या करते हैं? ग्रो करते रहते हैं और कभी भी मैच्योर नहीं होते हैं। और दूसरा जो होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? यानी ऐसा टिश्यू जो मतलब परफॉर्म करता हो, क्या परमानेंट फंक्शन करे, यानी परफॉर्मिंग फंक्शन, यानी जो फंक्शन का वो करता है उसको क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। और इसमें ये यानी परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उनकी अपनी कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं। कैसी कैपेसिटी को? डिवाइड होने की कैपेसिटी को वो लॉस कर देते हैं। अब और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी जो ग्रो करता है कब तक? थ्रू आउट लाइफ करता है। और जो परमानेंट टिश्यू होता है ये क्या होता है? परमानेंट टिश्यू जो होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है आगे 3 भागों में बांटा गया, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब कौन कौन से होता है? एक होता है एपिकल, यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो थर्ड होता है वो होता है इंटरकैनरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एपिकल इसके नेम से ही स्पष्ट है कि एपिकल में यानी एपेक्स पे होगा। यानी मान लीजिए कोई प्लांट है, तो इसके एपेक्स पे होने वाला जो क्या है, एपेक्स पे होने वाले जो डिवीजन है उसको क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये कहाँ पे हो सकता है? ये तो एपेक्स पे भी हो सकता है, यानी सूट के एपेक्स पे हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? सूट एपेक्स। अगर यहाँ पे रूट पे हो रहा है, रूट के मान लीजिए कोई रूट है तो इस पे अगर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? रूट एपेक्स। रूट एपेक्स यानी जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है वो कहाँ पे हो सकता है? यानी एपेक्स पे भी हो सकता है और रूट के एपेक्स पे भी हो सकता है। और जो लेटरल होता है, दूसरा होता है लेटरल जो होता है वो क्या करता है? साइड में होने वाला ऐसा टिश्यू जिस साइड में हो उसको क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
और जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो यानी क्या करता है, एपेक्स पे होगा तो आप निश्चित है कि ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, यानी इसकी लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जो लेटरल होता है वो लेटरल यानी साइड में जाओगा तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ये डायमीटर इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और थर्ड जो होता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का मतलब होता है बिटवीन नोड्स, यानी मान लीजिए कोई प्लांट है तो इसका एक नोड यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कोई प्लांट है तो यहाँ पे एक लीफ है तो यहाँ पे हो गया, यानी ये बिटवीन द नोड, यानी नोड के बीच में जो डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी टिश्यू बोलते हैं। अब आते हैं सेकंड पे जो आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जो ग्रो नहीं करते, परमानेंट टिश्यू या इसी को नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं, जो ग्रो नहीं करते हैं और इस क्या करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। अब पर्टिकुलर फंक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे ये ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी चीज का, और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो प्राइमरी यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनाए जाते हैं। अब ये जो होते हैं परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड जो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ये ओरिजिनेट, यानी जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ओरिजिनेट सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, सिंगल टाइप्स ऑफ टिश्यू रहेगा, टिश्यू, यानी जो एक ही प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होता है वह मोर देन वन, यानी मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, यानी जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज ए टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। और जो सिंपल होता है, सिंपल टिश्यू इज ए टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ टिश्यू। यानी सिंपल टिश्यू किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है उसको सिंपल टिश्यू कहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वह 2 प्रकार के सेल से मिलकर बना हुआ होता है, उसको क्या मतलब एक से ज्यादा प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब यहाँ पे सिंपल टिश्यू को है जो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। अब जो पैरेन्काइमा होता है इसके पास क्या होता है, पैरेन्काइमा जो होता है ग्रीन इन कलर, यानी ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन इन कलर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी पैरेन्काइमा जो होता है वह ग्रीन कलर का होता है और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। और सेकंड पे जो आता है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा जो होता है एक तरह का क्या है, लिविंग टिश्यू है, क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है जो क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, किसी भी कार्य को करने के लिए स्ट्रेंथ देता है इसी, और ये लिविंग टिश्यू है। और जो थर्ड आता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है डेड मैकेनिकल टिश्यू है, डेड मैकेनिकल टिश्यू है। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है क्या करता है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम होता है वह क्या करता है, फूड एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। और जो जाइलम होता है वह 4 प्रकार का होता है, यानी 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन देखते हैं, पहला आ जाता है ट्रैकिया, ट्रैकिड्स, और दूसरा जो होता है वेसेल्स, तीसरा जो होता है वह होता है पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। और जो लास्ट वन होता है जाइलम फाइबर्स,
यानी जाइलम जो होता है वो 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन? एक होता है ट्रैकिट्स, दूसरा होता है वेसल्स, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा और थर्ड जो होता है वो होता है जाइलम फाइबर्स। और फ्लोएम जो होता है ये भी 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है सीव ट्यूब्स से मिलकर बना होता है, और दूसरा जो होता है कंपेनियन सेल्स से मिलकर बना होता है, और थर्ड जो होता है वह होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। और जो लास्ट होता है क्या होता है? फ्लोएम फाइबर। यानी जाइलम 4 पार्ट से मिलके बना होता है और फ्लोएम भी 4 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। अब यहाँ पे एक चीज और है, जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, ये भी स्क्लेरेन्काइमा आर 2 टाइप्स। ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है फाइबर्स, एक क्या होता है? फाइबर्स होता है, और दूसरा जो होता है स्क्लेरेट्स होता है, स्क्लेरेट्स। यानी जो स्क्लेरेन्काइमा भी होता है 2 प्रकार का होता है। फाइबर्स होता है जिससे हम कपड़े वपड़े पहनते हैं, उसको फाइबर्स होता है। स्क्लेरेट्स भी ऐसे ही पार्ट है। तो अब इसके बाद हम इसको विस्तार से पूरे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।